एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है फ्राइडे का दिन और इस समय बज गए हैं घड़ी में 8, जहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपने रात के डिनर की। आज मुझे बनानी थी सिंघाड़े की सब्जी, जो कि मैंने लिया था सिंघाड़ा, जो आधा किलो के आसपास सिंघाड़ा था। सारे सिंघाड़ों को लेने के बाद मैंने इन सिंघाड़ों को धुला और धुलने के बाद जितने सिंघाड़े थे उनको मैंने छील लिया था। काफ़ी बहुत सिंगाड़े जो अच्छे थे, थे वो टाइट थोड़े थे, लेकिन टाइट कुछ थे और सिंगाड़े काफ़ी इसमें से सिंगाड़े जो मुलायम थे थे। वो तो हल्के सिंगाड़ों से को धुलने के बाद मुलायम फिर थे। मैंने इनको एक बार वॉश किया। वॉश करने के बाद मुझे बनानी थी इनकी एक अलग प्रकार की सब्जी। हमेशा तो मैं सिंगाड़े की खड़ी सिंगाड़े की सब्जी बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा था नहीं, इस बार जो है मैं सब्जी को थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। तो मैंने भी जो कॉमन मसाले होते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, गरम मसाला, उनको मैंने पीस लिया था। मटर और सिंगाड़े, इन दोनों की सब्जियों का जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, मीठा टाइप में होता है। इसीलिए इन दोनों सब्जियों में मसालों की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। तो मैंने भी थोड़ा सा ही मसाला लिया था, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मैं मसाला डाल देती तो इनका अपना खुद का फ्लेवर जो है वो मीठा वाला वो चला जाता। तो मसाला पीसने के बाद मुझे भी ऐड करने थे इसमें जो पिसे हुए मसाले होते हैं, उन मसालों को, जिसमें थी मेरी नमक, पिसा मिर्चा, मेरी हल्दी, मैंने ऐड किया था इसमें हींग और कुछ टमाटरों को। उसके बाद जो मेरे पास सिंगाड़े थे, जितने तो मेरे पास टाइट सिंगाड़े थे उनको मैंने अलग कर दिया था, और जितने मेरे पास मुलायम सिंगाड़े थे, इन सिंगाड़ों को मुझे करना था हल्का सा, मुझे पीसना था दरदरा टाइप का। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बनाते हैं, आलू बैंगन, आलू गोभी या लौकी, तो वो जब हम सीटी लगाते हैं तो वो कुछ सब्जियां जो है फूट जाती हैं, और वो मसालों को गाढ़ा गाढ़ा बना देती है। जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी बन जाती है। लेकिन सिंगाड़े की सब्ज़ी के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सिंगाड़े की सब्ज़ी ऑलरेडी जो है वो टाइट होती है। इसीलिए ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, ग्रेवी में एक अलग सा फ्लेवर देने के लिए सिंगाड़े का मैंने क्या किया था कि आधे सिंगाड़ों को, जो कि थोड़े मुलायम टाइप के थे, उनको मैंने पीस के इन्हीं मसालों के साथ मैंने इनको बहुत अच्छे से लाल किया था। मैंने इनको तब तक लाल किया था जब तक तेल जो है वो मसालों से, सिंगाड़े से बाहर नहीं आ गया था। उसके बाद फिर मैंने जो सिंगाड़े थे उनको ऐड किया, साथ में धनिया की पत्ती को, और उसके बाद फिर मैंने कुकर को बंद कर दिया था। एक और मेरी बन कर के हो गई थी सब्ज़ी तैयार, और दूसरी तरफ मैं बना रही थी अपनी रोटियाँ। एकादशी का व्रत था, रात में चावल को खाना नहीं था, इसीलिए खाने में मेरा सिंपल सा था, रोटी, सब्ज़ी और कुछ सलाद थे। तो लीजिए, फिर खाना वाना खाने के बाद मेरी भी लग गई थी प्लेट। खाना वाना खाने के बाद मैंने भी किया किचन को साफ़, क्योंकि दूसरे दिन था एकादशी का व्रत, और मैं भी उठी नहाने धोने के बाद मैं भी आ गई थी अपने किचन में, हमेशा की तरह, जहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए चाय। घर में कुछ लोग थे वो व्रत नहीं थे, मेरा तो व्रत था, इसीलिए मुझे बनानी थी 2 प्रकार का आज खाना। एक अपने लिए बनाना था फलाहार, और एक परिवार के लिए बनाना था खाना। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं बनाऊँगी अपना फलाहार, जिसमें मैं बना कर के इसको मैं अलग कर दूँगी। मैंने बॉयल किए थे कुछ आलुओं को, जिसमें कि मैंने जीरा, टमाटर, धनिया की पत्ती, हरा मिर्चा, सेंधा नमक, इनसे मैंने अपने जो हरी मिर्ची, इनसे मैंने अपने आलूओं को जो है वो फ्राई किया था। मेरे पास ऑलरेडी फल और भुनी हुई मूंगफली रखी हुई थी, जो कि मेरे टिफ़िन में ले जाने के लिए इतनी चीज़ें इनफ थी। फलों में मेरे पास था केला, सेब, अनार, और साथ में थी मेरे पास भुनी हुई मूंगफलियाँ। इसलिए मैंने मूंगफलियों को नहीं भुना था, केवल मैंने आलू को ही भुना। फलाहार बनाने के बाद मैंने बनाया इन लोगों के लिए भी खाना, जिसमें मैंने बनाया था रोटी और सब्ज़ी। फिर तैयार हो गई कि मैं भी आ गई थी अपने स्टॉप पे, जहाँ पे आ गई थी मेरी बस। आज जो मौसम था उसमें ठंड था, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी पानी बरस रहा था। इसीलिए बस मौसम में ठंड बना था, और बस में जो है ठंड थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी। लेकिन मुझे मालूम था कि ये केवल 3-4 दिन की बात है, उसके बाद से जो मौसम है वो नॉर्मल हो जाएगा। और स्कूल से आने के बाद तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को करनी थी, और जैसे सबसे बड़ी मेरी चीज़ थी स्कूल से आने के बाद, वो मुझे चॉक पूरना था, और चॉक पूरने के बाद मुझे करनी थी अपनी पूजा। तो चलिए, इसी के साथ मैं भी करती हूँ अपने इस ब्लॉग को एंड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।